सरकार में चल रहा है और ये कोशिश कर रही है, सरकार तो इनके कब्जे में है, विधायिका पर बुरी पकड़ है और इनकी कोशिश अब है ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ बढ़ाने का और न्यायपालिका पर पकड़ बढ़ाने का। और ये पूरी व्यवस्था पर जब पकड़ हो जाएगी तो बजाबता भारत एक फांसीवादी देश में तब्दील होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फांसीवादीकरण कहीं रुका, उसकी प्रक्रिया प्रतिदिन तेज हो रही है। और फांसीवाद का मतलब जानते हैं, उसका सीधा असर पहले मजदूर वर्ग पर पड़ता है। सबसे पहले मजदूर वर्ग, दूसरा हमला कम्युनिस्टों पर होता है जो पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उन पर भी हमले तेज होते हैं। जो हमले दिख रहे हैं किस तरह से कॉर्पोरेट के हित में सरकार काम कर रही है। अंबानी अडानी को कई छूट देती है, उनके लोन भी माफ़ करती है और कई तरह के वो जैसे उनको पोर्ट दे दिया और हवाई जहाज़ का जो हवाई अड्डा उनको दे दिया और कई जगह उनको शेयर खरीदारी कराने में सरकार मदद करती है। सिर्फ देश में नहीं, मोदी विदेशों में जाके भी उनको खरीदारी मदद करती है। जैसे हमने बांग्लादेश में एक ऊर्जा डील किया, बांग्लादेश सरकार को काफ़ी ज़्यादा उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, जबकि वहाँ की जनता विरोध कर रही है, तब भी वो करना पड़ा। अभी हाल में ग्रीस जा कर के वहाँ 3 पोर्ट लेने की कोशिश किया अडानी, वहाँ मोदी भी साथ में गए थे। इस तरह से मोदी जनता के प्रति नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी के प्रतिनिधि के बतौर काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया तो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी के साथ साथ कॉर्पोरेटीकरण की भी प्रक्रिया तेज हो रही है। आंकड़े भी आए हैं, बहुत सारे आंकड़े आए हैं। 14 के पहले जितने अरबपति, आज उससे 3 गुना संख्या बढ़ गई अरबपति। सरकार ने नोटबंदी की थी कि इससे काला धन वो खत्म होगा, विदेश से पैसा वापस आएगा, आतंकवाद मिटेगा, एक करेंसी सब खत्म होगा। लेकिन जो आंकड़े सब आए हैं कि काला धन और बढ़ गया। स्विट्जरलैंड के बैंक ने आंकड़े जारी किए कि काला धन में भी 3 गुना वृद्धि हुई है 9 साल के शासन। आतंकवाद भी बहुत बढ़ गया है, तो जिसको मोदी आतंकवाद कहते हैं, हम लोग उनके सारे कहे पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको सबको आतंकवादी ही कहते हैं। कोई अपने हक अधिकार की मांग में थोड़ा आगे बढ़ के जुझारू लड़ाई शुरू करता तुरंत उनको आतंकवादी घोषित करता है। हाल में किसान आंदोलन को उन्होंने आतंकवादी घोषित किया। ये उनका एक सगुफा आतंकवाद कहेंगे, किसी को आतंकवादी धारा लगा देना, उनमें पेड़ लगा के उनको जेल में अंदर कर देना। इसी तरह से फांसीवादी दौर में व्यक्ति के अधिकार पर भी लगातार हमला जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू ऑर्गेनाइज, संगठित होने का ये हमारे कानूनी अधिकार है। फिर भी अभी दिल्ली में हम लोग देखते हैं जंतर मंतर पर किसी कार्यक्रम को नहीं होने देते। यहाँ तक कि अडानी के खिलाफ कोई लेख लिख रहा है अखबार में, उस अखबार पर केस हो रहा, पत्रकार पर केस हो रहा और उसको गिरफ्तार करके बंद हो रहा है। अडानी पर कुछ भी बोलना मोदी की समझ, की सरकार की समझ है, तो देश पर हमला, राष्ट्र पर हमला है। इस वक्त अडानी ने भी कहा कि हिंडनबर्ग में जो हमला किया है हम पर नहीं, राष्ट्र पर हमला है, देश की एकता पर हमला है। यही मोदी भी कह रहे हैं कि अडानी पर कोई भी हमला हो रहा है, कुछ भी लिख रहा है उसको केस से फंसा दे रहा है। इसकी खिलाफत होनी चाहिए, व्यापक गुणबंदी होनी चाहिए। अच्छी बात है कि किसान संगठित हो रहे हैं। अभी जो पूरे देश में महापड़ाव चल रहा 3 दिन का, इसमें इन्होंने 3 बहुत अच्छा नारा दिया है। मोदी सरकार को सबक सिखाओ, कॉर्पोरेट भगाओ और देश बचाओ। हालांकि बेहतर होता, हम लोगों ने दिल्ली की मीटिंग में एक प्रस्ताव पेश किया था, देश भगाओ के बदले अगर ये नारा लगाइए, किसानों मजदूरों का राज बनाओ, कॉर्पोरेट भगाओ, मोदी को सजा दो और किसानों मजदूरों का राज बनाओ। लेकिन किसान नेताओं ने तब जवाब दिया, अगर ये नारा देंगे तो हमारे किसान एकता टूट जाएगी। कि बहुत सारे किसान नेता देखिएगा वो क्या है, किसी जनतंत्र को बचाने की बात करते हैं, इस मंच से बात करते हैं, या संविधान बचाने की बात करते थे, जो कभी
कम्युनिस्ट बोलता था ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता बूढ़ी। वो आज़ादी के बाद सीपीआई का नारा था, लेकिन आज चीज़ें उलट गए। कम्युनिस्ट ताकतें वैचारिक रूप से इतनी कमज़ोर हुई कि पीछे हट के नारा लगाना पड़ रहा है कि इसी बुर्जुआ जनतंत्र को बचाओ, इसी संविधान को जिसको खुद अम्बेडकर ने जलाने की बात की। अम्बेडकर ने कहा कि यह संविधान किसी के हित में नहीं है, इसलिए इसको जला देना चाहिए, और सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो इसको जलाऊंगा। ये अम्बेडकर का बाज़ाब्ता लिखित स्टेटमेंट है राज्यसभा में 1953 का 1955 का रिकॉर्डेड है। लेकिन आज कम्युनिस्ट लोग इसी संविधान को बचाने की बात करते हैं। उनसे हम लोग तर्क करते हैं यार, संविधान की जो जनहित में जो अच्छी धारा है, जैसे मौलिक अधिकार है, उसको बचाने की बात करो तो एक बात, लेकिन संपूर्ण संविधान तो ये बुर्जुआ जनतंत्र स्थापित करने का, जो बुर्जुआ जनतंत्र अल्टीमेटली टर्न होता है फांसीवादी राज में, जिसको बोलते हैं ये क्रूर हिंसक तानाशाही में टर्न होता है, पूरी दुनिया का उदाहरण है। बुर्जुआ जनतंत्र के जड़ में ही फांसीवाद की ओर घूमने की प्रेरणा होती है, क्योंकि ये बुर्जुआ जनतंत्र संकट में जाएगा, वित्तीय पूंजी का संकट बढ़ेगा, तो शासन करने के लिए किसी भी सरकार को तानाशाही बनना पड़ता है, फांसीवाद लाना पड़ता है, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेसी सरकार हो। इसीलिए सरकार परिवर्तन की बात, ये संविधान को बचाने की बात से काम नहीं चलेगा। आप जो यात्रा करें, इस यात्रा में इस बात को उठाना चाहिए कि जनहित में एक सही मायने में जनता के हित में उसके लिए व्यापक संघर्ष शुरू किया जाए, जनता के क्रांतिकारी ताकतों को एकताबद्ध किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों में सभी संगठन बहुत कमज़ोर है, इसकी एकता बढ़ाई जाए, उसमें संगठित काम किया जाए, और कुछ संगठन बने भी हैं तो छोटे छोटे असंगठित मजदूरों के बीच बने। तो फिर जरूरत है कोर सेक्टर में मजबूती से संगठन को बनाना, ताकि जरूरत पड़ने पर कोर सेक्टर को जाम किया जा सके। यही हमारी ओर से एक सुझाव होगा कि इस यात्रा में व्यवस्था परिवर्तन की बात जोर शोर से उठनी चाहिए, क्योंकि चाहे किसी की सरकार बनेगी वो जन विरोधी सरकार होगी, और सभी सरकारें देख ली गई है अलग अलग सत्ता में रख के किसानों मजदूरों के खिलाफ।